गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी की जिला और महानगर की 51 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई। दोनों कार्यकारिणी में 6 उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष, 21 जिला सचिव और सदस्य शामिल हैं। महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर जयवीर सिंह, मोहम्मद कल्लन, मनोज पंडित, योगेश द्रोही, गुलाब यादव, राहुल त्यागी को नियुक्त किया गया है, जबकि महासचिव राजन कश्यप, कोषाध्यक्ष प्रेमचंद गुप्ता को बनाया गया है। सचिव पद पर 2 महिलाओं समेत 21 लोगों को तरजीह दी गई है। 21 कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाया गया है। जिला अध्यक्ष फैसल हुसैन ने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर विशाल वर्मा, परवेश बसोया, सत्येंद्र शर्मा, संजीव चौधरी, अमित बम्मा, नितिन त्यागी को जगह मिली है। महासचिव अमन यादव, कोषाध्यक्ष दीपक गोयल सहित 21 कार्यकर्ताओं को सचिव बनाया गया है। गाजियाबाद से सिटी न्यूज के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। कार्यकारिणी का गठन हुआ है, 51 सदस्य उसमें चुना गए हैं। सबसे अहम बात जो अब तक सभा में एक आरोप लगता था कि जाति विशेष को लेकर चलती थी, इस बार देख रहे हैं कि समन्वय सभी का है। क्या कहेंगे? बना देंगे, जल्दी बना देंगे। समाजवादी पार्टी का मूल सिद्धांत है कि समाज में जो सबसे पीछे है उसको आगे लाने का प्रयास करें, और समाजवादी विचारधारा में कभी जातिवाद की बात कभी होती नहीं। सभी समुदाय को हम पहले से भी साथ लेके चलते थे, और अच्छी बात यह है कि जिला अध्यक्ष ने और राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो सूची भेजी है उसमें सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर के आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये संदेश पूरे के समाज में जाएगा, और वो समाज विचार करके वास्तव में समाजवादी पार्टी को सहयोग करने का काम। सर, 2024 के चुनाव किस तरीके से लेकर चलते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी बड़ा बनाती जा रही है, साथ ही जो आम जन तक पहुँच उसकी बढ़ती जा रही है, ऐसे में एक अगर मैं बात कहूँ तो विपक्ष के तौर पर सपा उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही, तो उसको लेकर क्या कहेंगे 2024 के हिसाब से? पहले तो एक भ्रम है पूरे के पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन नहीं किया हो। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज किसान बर्बाद हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे नौजवान बेरोजगार हुआ है, शिक्षा जिस तरीके से महंगी की गई है, और व्यापारी पे जीएसटी के माध्यम से जो मार्क दी जा रही है, हर वर्ग परेशान है। और मुझे विश्वास है कि इस लोकतंत्र के पर्व पे आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की विदाई तय है, और जिस तरीके से बिहार में संघ इकट्ठा हुए हैं, ये संदेश है पूरे के पूरे देश में कि जो लोग हिंदुस्तान के करना चाहते हैं, जो लोग हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, इन लोगों को लोकतंत्र में व्यवस्था है कि प्रजा जो है वो राजा है, और प्रजा ने निर्णय ले लिया है कि जो लोग प्रधान सेवक बने हैं उन्होंने हमारे हित के साथ काम नहीं किया, उन्हें हटाने का काम किया। गठबंधन की आपने बात कही, गठबंधन के अगले ही दिन दरार देखने को मिल रही है। मैं बताना कि ये दूषित प्रचार है। जो दरार की बात कर रहे हैं वो जब चुनी हुई सरकार सदन बुलाएगी उस समय तय होगा। सदन बुला नहीं रहे और चर्चा हो रही है कि किसको सहयोग करेंगे, तो ये दूषित प्रचार है। सब लोग के मन मिले हुए हैं और इकट्ठा होकर के सब लोग इस गठबंधन के साथ में रहकर इस देश से लोकतंत्र को बचाने का काम करें। समाजवादी पार्टी की स्थिति काफी ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी की बीते नगर निगम चुनाव में स्थिति ठीक नहीं देखने को मिली, मेहनत करने के बावजूद। लोकसभा चुनाव नजदीक है, भाजपा पूरा दमखम लगा रही है, अभी से तैयारी शुरू कर रही है, ऐसे में आपकी क्या तैयारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे प्रमुखी का चुनाव हो, उसमें लोकतंत्र की हत्या हुई थी। प्रशासन ने एक रूप बना करके सत्ता के साथ मिलकर हमारे नौजवानों को हराने का काम करा। इस बात को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व गंभीरता से ले रहे हैं, और यही नतीजा बिहार में जो लोग इकट्ठा हुए हैं कि हमें हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचाना है, और लोकतंत्र बचेगा जब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और ये संदेश साफ है हिंदुस्तान में कि कर्नाटक का जो फैसला हुआ है ये तय हो चुका है देश में कि जुमलेबाजी अब इस देश में नहीं चलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी, ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? मतलब हमारी तो अभी जो गठबंधन क्या हम समझ रहे हैं कि देश के अंदर जो 70% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 68%, उनको इकट्ठा करने का काम होना चाहिए। डिवाइड एंड रूल करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम इकट्ठा करके सब लोग साथ लड़ेंगे और इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी दी गई, क्या कुछ अलग ऐसा करेंगे कि जो सपा का थोड़ा सा घटता हुआ जो प्लेस है उसको आगे लाएगा? मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का, प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल जी का आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हम लोग युवाओं को जिम्मेदारी दी है। जहाँ तक 2024 का चुनाव का समय है, आप सही कह रहे हैं,
और हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी भरोसा दिखाया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। उस जिम्मेदारी को हम बहुत ही ईमानदारी निष्ठा से पार्टी को आगे ले जाते हुए, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर और नए लोगों को संयोजित करके हम इसको आगे बढ़ने का काम करेंगे। और 2024 का चुनाव जो है ना, जनता आप खुद ही देख लीजिए, जनता बहुत ट्रस्ट है, चाहे वो महंगाई की मार हो, चाहे किसी भी तरह की रोजगार की हो, चाहे अस्पतालों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, जनता बहुत ही त्रस्त है। इसलिए 2024 का चुनाव जो है बहुत ही निर्णायक चुनाव होगा और हम लोग उसे मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है। और यहाँ पर जो भी गठबंधन बनेगा और गठबंधन जो है उसको हम भाजपा को हम ही परास्त कर पाएंगे।